महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है। तो उन्होंने कहा, इंसान को यह लगता है कि मेरे पास बहुत वक्त है ना। हमें भी यही लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन जब वो वक्त हमारे हाथ से चला जाता है तो हम उसके लिए बहुत पछताते रहते हैं। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, रिच होते हैं, शरीर से फिट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और दूसरे वो जो लाइफ में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, शरीर से भी अनफिट रहते हैं और लाइफ में फेल्यूर रहते हैं। क्या आपको पता है इन दोनों तरह के लोगों में ऐसा क्या अंतर है जो इनकी जिंदगी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। जो पहले तरह के लोग होते हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी लर्निंग और हीलिंग में लगाते हैं, और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो अपना ज्यादा समय मनोरंजन में और सुस्ती करने में गंवा देते हैं। वो हर जरूरी चीज के लिए यही सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन वो उस काम को कभी नहीं कर पाते हैं। आपको जिंदगी में क्या मिलेगा और क्या नहीं, वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम का सही यूज करते हैं या उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अगर आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, तो आपको लाइफ में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। समय का कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो आप अपने समय के साथ करेंगे ना, उसी से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। उसी से ही ये डिसाइड होता है कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप कमेंट में उसका आंसर लिख के जरूर बताना कि आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं। आप अपने खाली समय का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं। जितना मैंने सक्सेसफुल लोगों को देखा है वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी लर्निंग और खुद को हील करने में लगाते हैं। अब टाइम का ज्यादा से ज्यादा यूज लर्निंग में कैसे करें। सबसे ज्यादा यूज जो खाली समय का होता है वो होता है कि आप बुक्स रीड करें, आप किताबें पढ़ें। दुनिया में 100 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो किताबें पढ़ते हैं, बुक रीडर हैं। पर क्या आपको पता है वो 10% लोग बाकी के 90% लोगों पर रूल करते हैं, राज करते हैं। एक फेमस कोट है, रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। वही राज करेगा जो पढ़ेगा। तो खाली समय का सबसे बेस्ट जो यूज हो सकता है ना, वो यही है लर्निंग में और खुद को हील करने में। आप बुक्स पढ़ें, आप कोई ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप करें जो आपको लाइफ में ग्रोथ दे, जो लाइफ में आपको सक्सेस दे, जो आपकी लाइफ में आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करे, आपकी इनकम का सोर्स बने। और टाइम का जो दूसरा यूज होता है वो होता है हीलिंग के लिए। आपकी बॉडी को हील करने के लिए, आपके माइंड को हील करने के लिए। बॉडी को हील करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में योगा, वर्कआउट, प्राणायाम, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बॉडी से अनफिट रहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकता। और दूसरा, अपने माइंड को फिट रखें, अपने माइंड को हील करके रखें। अब माइंड की हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है घंटों पलंग पर पड़े रहेंगे, घंटों फालतू अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ना वो बुक्स पढ़ते हैं, ना वो मेडिटेशन करते हैं, ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, ना अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, और कहते हैं कि हमें लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हो गए हैं हम। आप मुझे बताइए, आपके समय की कीमत क्या है? आपके 1 घंटे की कीमत क्या है? 1 घंटा आपके लिए कितना मायने रखता है? आप उससे क्या कर सकते हैं आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। सिर्फ 1 घंटा अगर रोज आप अपनी रीडिंग, मेडिटेशन और वर्कआउट के लिए निकालेंगे तो वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख सकता है। आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आप ज्यादा मेंटली और फिजिकली फिट हो जाएंगे। मैं जब आज के लोगों को देखता हूं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि जो भी हमें खाली समय मिला है वो मनोरंजन के लिए मिला है, घूमने के लिए मिला है, टीवी देखने के लिए मिला है, मोबाइल मूवीज के लिए मिला है, शॉपिंग के लिए मिला है। पर मैं आपसे सच कहूं, आपके खाली समय का यूज सबसे ज्यादा सिर्फ 2 चीजों के लिए जरूरी होता है। एक तो आपकी लर्निंग, और दूसरा आपके बॉडी की, आपके माइंड की हीलिंग हो सके। हमको दिन में 24 घंटे इस्तेमाल के लिए मिलते हैं, पर अगर उस 24 घंटे का चौथा हिस्सा सिर्फ 6 घंटे हम खुद की लर्निंग में, खुद को हील करने में, खुद को ग्रो करने में खर्च करेंगे तो हम इस दुनिया के लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे। हम जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। अगर हम अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं तो हमें खुद पे टाइम देना होगा। अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अपनी लर्निंग पे ध्यान देना होगा, लर्निंग पे टाइम देना होगा। और एक बात मैं आपसे कहूं, जो लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं,
कि हम काम को कल करेंगे, बाद में करेंगे, किसी दिन जिम ज्वाइन कर लेंगे, उनका वो दिन कभी आता ही नहीं है। किसी दिन हम योगा शुरू करेंगे, पर वो दिन कभी आता ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम बुक पढ़ना शुरू करेंगे, पर उनका वो दिन कभी नहीं आता है। अगर आपने किसी अच्छे काम को आज शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, आप उसे कभी शुरू करने नहीं वाले हैं। और आप अपने दिमाग से ना ये एक चीज निकाल दो कि आपके पास बहुत वक्त है। जैसा महात्मा बुद्ध ने कहानी के शुरू में कहा था कि हर इंसान को ये वहम हो गया है कि मेरे पास बहुत वक्त है, पर आपकी जिंदगी का कितना वक्त निकल भी गया, क्या आपको उसका पता भी चला? आपको उसका एहसास भी है कि आपका ये वक्त कैसे गुजरा? आपने उस वक्त का क्या किया? कई लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि जिंदगी के 40 साल कैसे निकल गए, जिंदगी के 50 साल 60 साल कैसे निकले, पता ही नहीं चला, जैसे कल ही की बात हो। ये वक्त बड़ा चोर है, ये चलता धीरे धीरे है, टिक टिक करके चलता है, पर जब हमें एहसास होता है तो लगता है जैसे एक पल में ही हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। तो अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए, तो अपने समय का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अपनी लर्निंग में और खुद